Hello students, today we are here with our next lecture of carbon and its compounds, and in this video we will discuss about the derived system of nomenclature. ठीक है, पिछले वीडियो में हम ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डिस्कस कर चुके थे. आज डिराइव्ड सिस्टम के बारे में हम देखेंगे. थोड़ा सा डिफरेंट है इससे. ठीक है, बहुत डिटेल हमें इसको नहीं पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में. हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखना है, देन उसके बाद में हम IUPAC में आएंगे. ठीक है, डिराइव्ड सिस्टम में बेसिकली हम करते क्या है. ट्राइवियल सिस्टम में आपने देखा था कि ट्राइवियल सिस्टम में हम जब किसी कार्बन कंपाउंड का नेम देते हैं तो उसमें हम किस जगह से उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, इसके बेसिस पे हमने उसको नेम दिया था. यहां पर डिराइव्ड सिस्टम में जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो इसमें जो नेम दिया जाता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिस पे इसका नेम दिया जाता है. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जितने भी होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमारे पास होमोलोगस सीरीज है. होमोलोगस सीरीज मीन्स द सीरीज और द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स. द नंबर में भी वेरीज. ठीक है, आपको पता है होमोलोगस सीरीज में सारे कंपाउंड्स, यदि हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो सारे कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं. कार्बन हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो जाएगा बट कार्बन और हाइड्रोजन ही है. सेम एल्कीन में, एल्काइन में. यदि हम अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज पे जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो जाता है. ठीक है, सेम ऐसे ही हम अल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज में जाएंगे तो ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएगा, लेकिन सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, एक जैसे, इसलिए हम उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज. तो यहां पर जो होमोलोगस सीरीज है उसके फर्स्ट मेंबर को हम कहते हैं पेरेंटल कंपाउंड. ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम्पल जब दूंगी तो आपको समझ में आएगा. होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज द पेरेंटल कंपाउंड. और पेरेंटल कंपाउंड में यहां पर हम कुछ प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास डिराइव्ड सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे आएगा, पेरेंटल कंपाउंड. ठीक है, और इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे हम कुछ. ठीक है, तो यहां पर हम कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे और प्रीफिक्स लगाकर जो नेम हमारे पास आएगा दैट इज द पेरेंटल कंपाउंड. ठीक है, प्रीफिक्सेस हम यहां पर जो ऐड करेंगे दैट इज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, दीज आर द प्रीफिक्सेस. ठीक है, अब ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल होता कैसे है ना. सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि आखिर ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल है क्या. दीज आर द अल्काइल ग्रुप्स. ठीक है, किस तरह से हमारे पास फर्स्ट कार्बन वाला एल्केन ना, हम एल्केन सीरीज की यदि बात करें तो फर्स्ट कार्बन मीथेन, सेकंड कार्बन इथेन, देन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. ठीक है, इस तरह से हमारे पास पूरी सीरीज है. यदि दिस इज द मीथेन, ठीक है, ये आपके पास मीथेन है. इस मीथेन में से यदि एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह हम कुछ और ऐड कर दे. ठीक है, एक कार्बन को हटा दिया तो क्या बचा, CH3. ठीक है, और यहां पर क्या है, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया तो क्या इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा, दिस इज CH3. और यहां से इसके पास एक वैलेंसी क्या है, फ्री है. इट मींस ये यहां से किसी के साथ जुड़ सकता है. तो यहां पर मीथेन से जो ये ग्रुप बना है दिस इज मिथाइल ग्रुप. ठीक है, क्या है ये, जब आप मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसकी एक वैलेंसी फ्री कर देंगे ताकि वो किसी और चीज से यहां पर जुड़ सके, तो उसको आप क्या कहेंगे, मिथाइल ग्रुप. सेम आपके पास इथेन है दैट इज C2H6. इट इज इथेन. इथेन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, C2H5. इट इज द इथाइल ग्रुप. इस C2H5 को मैं यदि इस तरह से लिख दूं तो क्या गलत है, C2H5. इट इज CH3CH2, C2H5 ही है. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक वैलेंसी हमारे पास फ्री हो गई. दिस इज इथाइल ग्रुप. अच्छे से आप इसको नोट करेंगे क्योंकि ये हमें IUPAC नोमेनक्लेचर में भी काम आने वाला है. मिथाइल, इथाइल. ठीक है, अगेन हम थर्ड कार्बन पे आते हैं, C3H8. इट इज प्रोपेन. और प्रोपेन में से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बन गया आपके पास, प्रोपाइल ग्रुप. इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, CH3, CH2, CH2 और ये बॉन्ड फ्री. ठीक है, तो ये आपके पास बन गया प्रोपाइल. ऐसे ही हम ब्यूटाइल, पेंटाइल,
हेक्साइल, हेप्टाइल। ठीक है, एल्केन में से एक एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करते जाइए और आपके पास उस रिस्पेक्टिव एल्केन का एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? क्लियर? अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। पेरेंटल कंपाउंड कोई भी होमोलोगस सीरीज हो सकती है। ठीक है, फिर हमें उस पेरेंटल कंपाउंड का फॉर्मूला और उस पेरेंटल कंपाउंड का नेम, तो हम एक टेबल बनाते हैं। हियर इज द सीरियल नंबर, दिस इज द होमोलोगस सीरीज। हमें 3 होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिसमें एक एल्केन सीरीज का एग्जांपल है होपफुली, एक आपके पास अल्कोहल सीरीज का एग्जांपल है और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का एग्जांपल है। ठीक है, तो हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज है ये आपके पास, दिस इज द सीरियल नंबर, होमोलोगस सीरीज। हियर द नेम ऑफ द पेरेंटल कंपाउंड और फॉर्मूला ऑफ द पेरेंटल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और नेक्स्ट में हम नेम लिख लेंगे। फॉर्मूला ऑफ पेरेंटल कंपाउंड and here name of the parental compound, name according to the derived system. So here name of the parental compound. ठीक है, होमोलोगस सीरीज कौन कौन सी हो सकती हैं और कौन कौन सी हमें पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में फर्स्ट तो आपके पास एल्केन सीरीज है, एल्केन हमें देखना है। सेकंड हमें अल्कोहल सीरीज को एक एग्जांपल देखना है और थर्ड हमें कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। इसके अलावा जो और हो सकती है होमोलोगस सीरीज, एल्कीन्स की भी हो सकती है, एल्काइंस की हो सकती है, ठीक है, एल्डिहाइड की हो सकती है, एल्डिहाइड, कीटोन हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग होमोलोगस सीरीज हो सकती है। हम 3 का एग्जाम्पल देखने वाले हैं क्योंकि आरपीएससी में 10th क्लास में आपके पास इतना ही है। आपको पता है एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर, पेरेंटल कंपाउंड मींस फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर दैट इज CH4 एंड इट इज कॉल्ड एज मीथेन। ठीक है, आईयूपीएसी में भी हम इसे मीथेन कहते हैं और डिराइव्ड में भी इसका नाम मीथेन है। इससे हम किस तरह से नए कंपाउंड्स डिराइव करेंगे उसको हम देखेंगे। सेकंड है हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कोहल सीरीज इट इज CH3OH। CH3OH कैसे आया? आपके पास CH3 तो यहां से आया, ठीक है, ये आपके पास आ गया CH3 और आपने इसके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? OH ग्रुप, एंड OH इज द अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स हम आगे देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। OH इज द अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बना? CH3OH। दिस इज CH3 एंड दिस इज OH। ठीक है, ये CH3OH यदि हम इसका आईयूपीएसी में नेम देखें तो आईयूपीएसी में तो हम इसको मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, लेकिन डिराइव्ड सिस्टम में इसका नेम है हमारे पास कार्बिनॉल। ठीक है, तो ये डिराइव्ड सिस्टम में इसका नेम क्या है? कार्बिनॉल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? मिथाइल ग्रुप में आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मतलब COOH। दिस इज मिथाइल ग्रुप, यहां से इसकी एक वैलेंसी 3 है, यहां पर आपने क्या लगा दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इट मींस COOH ग्रुप। सो दिस बिकम्स एसिटिक एसिड। CH3COOH मींस एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास आ गया एसिटिक एसिड। ठीक है, इनके बारे में हमें नहीं देखना है। ठीक है, एल्कीन का यदि फर्स्ट मेंबर होगा तो आपको पता है क्या होगा? इथीन। एल्काइन का होगा तो इथाइन। अल्डिहाइड का होगा तो फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन का होगा तो CH3CO। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? फर्स्ट मेंबर्स। बस हमें 3 के एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। ये तो हमें लर्न करना है, ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि डिराइव्ड सिस्टम में इनके जो नेम है वो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज द कार्बिनॉल। ठीक है, अब हम इनसे नए सिस्टम्स नए फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे कि ये जो मेन बेस था ना, बेस आपके पास आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इससे आप जब नेम डिराइव करेंगे, ठीक है, सपोज मैं यहां पर इसको यहां से मैं हटाती हूं,
ठीक है। और हम एल्केन का फर्स्ट मेंबर लेके चलते हैं, दैट इज मीथेन। ठीक है, तो मीथेन है आपके पास, दिस वन इज द मीथेन। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। दिस इज मीथेन। ठीक है, यहां से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 3 साइड हाइड्रोजन है, एक साइड आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, मीथेन था हमारे पास। ठीक है, दिस इज द मीथेन, दिस इज द मेथ। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, मीथेन। एक मिथाइल ग्रुप आपने जोड़ दिया, तो पेरेंटल कंपाउंड में हमें प्रीफिक्स लगाना है ना, हमने स्टार्टिंग में देखा था पेरेंटल कंपाउंड में प्रीफिक्स ऐड करना है। तो पेरेंटल कंपाउंड क्या था, मीथेन। प्रीफिक्स आप क्या ऐड करेंगे, जो ग्रुप आपने जोड़ा है। कौन सा ग्रुप आपने जोड़ा है, मिथाइल। सो इट इज मिथाइल मीथेन। ठीक है, यहां पे आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और मीथेन लगाया, मिथाइल ग्रुप लगाया है। यदि मैंने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, ठीक है, सपोज दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, हियर CH3 ग्रुप एंड हियर इज आल्सो CH3 ग्रुप। 2 जगह मैंने रिप्लेस करके CH3 ग्रुप लगा दिया, मींस मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो आप इसका नेम क्या लिखेंगे, 2 जगह है मतलब डाई, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, पेरेंटल क्या है, मीथेन। सो इट इज डाई मिथाइल मीथेन। ठीक है, सेम मैंने यदि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए और मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो आप क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई। ठीक है, ट्राई क्या, ट्राई जो आपने ऐड किया है हाइड्रोजन रिप्लेस करके, दैट इज मिथाइल, किसमें ऐड किया है, मीथेन में, तो ट्राई मिथाइल मीथेन। सेम आपने यदि इस कार्बन को भी रिप्लेस कर दिया और यहां पर भी क्या लगा दिया, CH3, देन इट इज टेट्रा मिथाइल मीथेन। ठीक है, तो 4 जगह हम लगा सकते थे, आपने उसको ऐड कर दिया। तो आपने जो पेरेंट कंपाउंड था, उस पेरेंट कंपाउंड से नए कंपाउंड को डिराइव किया है। दिस इज कॉल्ड एज डिराइव्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने एल्केन का एक एग्जाम्पल देखा। इसके अलावा हम अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल जिसमें कार्बिनॉल, क्लियर। अब यहां पे हम देखते हैं अल्कोहल के एग्जाम्पल में, दिस इज कार्बिनॉल। ठीक है, मुझे यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरेंटल कंपाउंड है, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, और ग्रुप कौन सा लगाना है, मिथाइल। यहां पे मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। तो ये था आपके पास पेरेंटल कंपाउंड। पेरेंटल कंपाउंड क्या है, एक अल्कोहल, और कौन सा अल्कोहल, कार्बिनॉल। उसका एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया और उसकी जगह पे आपने लगाया मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, कौन सा अल्कोहल आ गया, ये मिथाइल कार्बिनॉल। यदि मैं मिथाइल की जगह पे इथाइल ग्रुप लगा दूं, तो इथाइल ग्रुप क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज CH3 CH2OH, दिस इज द इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो आपने इस मिथाइल की जगह पे क्या लगाया, इथाइल ग्रुप, CH3 CH2, दिस इज इथाइल ग्रुप, और फिर आपने लगा दिया कार्बिनॉल, जो पेरेंटल कंपाउंड है, जो आपका रूट है, दैट इज कार्बिनॉल, नॉट OH, दिस इज ओनली OH। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कार्बिनॉल और ये हमारे पास लग गया इथाइल। सो इट बिकम्स इथाइल कार्बिनॉल। आप इथाइल की जगह यदि प्रोपाइल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, एंड अगेन द पेरेंटल कंपाउंड, दैट इज दिस। सो दिस इज कार्बिनॉल एंड दिस इज प्रोपाइल। तो ये आ गया आपके पास प्रोपाइल कार्बिनॉल। एग्जैक्टली आप इसी तरह से ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल कार्बिनॉल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अल्कोहल का नेम। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाते हैं ना, एसिड ग्रुप यदि हमने लगाया है तो। ठीक है, एसिड ग्रुप यदि आप यहाँ पे लगाएंगे तो एसिड के बारे में हम देख लेते हैं। एसिड हमारे पास फर्स्ट मेंबर इज एसिटिक एसिड। ठीक है, दिस इज द एसिटिक एसिड।
दिस इज द पेरेंटल कंपाउंड। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और उसी जगह पे आपको कुछ और सब्स्टिट्यूट लगाना है। तो यहां से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो क्या आ गया CH2, और उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्या लगा दिया, सपोज मैंने यहां पे लगा दिया CH3CH2। इट इज इथाइल ग्रुप। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, क्या नाम था इसका, एसिटिक एसिड, फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज, दैट इज एसिटिक एसिड। और ये है इथाइल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इथाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, यदि आपने यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगाया तो प्रोपाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, पेंटाइल तो पेंटाइल एसिटिक एसिड। इस तरह से आप इसका नेम लिखेंगे। एक और चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने पिछले जो सिस्टम था ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, उसमें हमने आइसो एंड नियो ग्रुप्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो आइसो एंड नियो ग्रुप्स में हमारे पास क्या था, दिस वन इज द पेरेंटल कंपाउंड। ये आपके पास पेरेंटल कंपाउंड आ गया, इसमें मैंने लगा दिया आइसो ग्रुप। दिस इज आइसो ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आइसो ग्रुप है। अपन ने पिछले ही में ही देखा था कि आइसो ग्रुप मींस सेकंड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो या टर्मिनल कार्बन के साथ दो जगह मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्मिनल कार्बन है, सबसे लास्ट कार्बन, तो इसमें आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। या हम चेन सिलेक्ट करते हैं तो सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये है आपके पास पेरेंटल कंपाउंड, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। जो आपके पास आइसो ग्रुप है, दिस इज द आइसो ग्रुप। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 and 3। 3 कार्बन एटम्स हमारे पास है, और 3 कार्बन एटम्स वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, तो यहां पर आइसो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल। दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या नाम आ गया, आइसो प्रोपाइल एसिटिक एसिड। ये हमारे पास आइसो ग्रुप है ना, आपने पिछले ही सिस्टम में हमने देखा था, दिस इज द आइसो ग्रुप। ये आपके पास क्या था, आइसो ग्रुप। इस आइसो ग्रुप के अंदर आपने क्या लगा रखा है, एसिटिक एसिड जोड़ रखा है ये। ठीक है, एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस किया है और उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, पूरा ये आइसो ग्रुप। और ये कौन सा आइसो ग्रुप है, प्रोपाइल आइसो ग्रुप है, तो आप इसका नेम क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में आपको दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। आरबीएससी के लिए 10th क्लास के लिए आपको इतना सफिशिएंट है। इसका और लंबा नॉमेनक्लेचर है, एल्कीन एल्काइंस का भी है, अल्डिहाइड्स का भी है, कीटोन्स का भी है, तो इसके बारे में हम डिटेल क्लास 11th में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो होपफुली आपको ट्राइवियल सिस्टम और डिराइव्ड सिस्टम दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं IUPAC system of the nomenclature, the most important system. Clear? Thank you very much.